हाँ तो गाइस, कहते हैं ना वो कि मेहनत करने वाले को जरूर मिलता है संघर्ष का फल और समस्या का हल। इसी पावरफुल दो लाइन के साथ मैं इस वीडियो की शुरुआत करना चाहूंगा। ये जो वीडियो एकदम डिफरेंट होने वाली है, ये जो वीडियो थोड़ी सी मोटिवेशन टाइप होने वाली है। इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को इंस्पायर करूंगा, आप सब लोगों को थोड़ी सी मोटिवेट करने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से हम लोगों ने एक छोटी आटा चक्की से लेकर आज हमारी उज्जैन शहर में 6 से ज्यादा चश्मों के शोरूम है, तो हमने किस तरीके से कंप्लीट जर्नी शुरू करी थी और इस जर्नी में हमारा क्या क्या स्ट्रगल रहा है, ये कंप्लीट वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। तो ये जो वीडियो है ये बहुत ही इंस्पायरिंग होने वाली है, मोटिवेटिंग होने वाली है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा हमारे 2 सबसे बड़े सक्सेस फैक्टर जो कि हमने इंप्लीमेंट करे, जो कि हमने किसी को नहीं बताया आज तक, मैं आप लोगों को बताऊंगा इस पावरफुल वीडियो में। तो वो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। चलिए किंग फैमिली स्टार्ट दिस पावरफुल वीडियो। चलिए फिर शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है 1990 से, जब मेरे दादाजी ने सबसे पहले आटा चक्की डाली थी। हाँ फ्रेंड्स, क्या एक आटा चक्की से हमारी इस चश्मों के सफर की शुरुआत हुई। मेरे पापा, मेरे अंकल, मेरे बड़े पापा, मेरे चाचा, मेरे पापा के 4 भाई थे। वो चारों के चारों उसी आटा चक्की में दिन रात मेहनत करते थे। रात को गेहूं को पीसना, रात की 12 बजे से लेकर सुबह की 4 बजे तक गेहूं को पीसना और बड़ी बड़ी बोरियों को उठाना, 10-10 किलो की बोरियों को उठाना, 20-20 किलो की बोरियों को उठाना और इतने सारे गेहूं को पीसना। आप जानते हैं कि गेहूं को पीसना आसान बात नहीं होती, क्योंकि गेहूं जब पिसाता है, जब गर्म भी होता है, तो गर्मी के दिनों में इतनी मेहनत करना। आप लोग जानते हैं कि आटा चक्की में कितना धूल धमाशा उड़ता है, कितनी मेहनत होती है। गेहूं को बीनना, गेहूं को पीसना, मिर्ची को पीसना, ये सभी कितनी मेहनत का काम है। तो ये सभी मेहनत, ये सभी स्ट्रगल हमारी फैमिली वालों ने कर रखा है। तो ये सभी रात भर गेहूं पीसते थे, रात भर मिर्चियां पीसते थे और इस टाइप का संघर्ष कुछ दिनों तक चलता रहा। तो सब कुछ बढ़िया चल रहा था, बढ़िया। आज भी हमको लोग चक्की वालों के नाम से बुलाते हैं, ये बात। पर वहीं पे पापा और अंकल ने बोला कि एक ही चक्की पे हम लोग निर्भर नहीं रह सकते। हम 4 भाई, आगे जाके हमारी फैमिली और बड़ी होगी तो हम लोगों को कुछ ना कुछ नया बिजनेस ट्राई करना ही होगा। तो उसके बाद मेरे पापा और मेरे अंकल ने डिसीजन लिया कि क्यों ना एक जनरल स्टोर डाला जाए। तो वहीं पे पापा और अंकल ने थोड़े ही दिनों में जनरल स्टोर डाल दिया। तो जैसे ही पापा और अंकल ने जनरल स्टोर डाला, तो वहाँ पे जनरल स्टोर में आप लोग समझते हैं कि वॉलेट हो गया, पर्स हो गया और उसके बाद साथ साथ रुमाल हो गया, घड़ी हो गया, चश्मे, इस टाइप के सभी तरह के छोटे मोटे आइटम रखे जाते। जब पापा और अंकल ने चश्मे रखे तो उन्होंने एक स्टैंड चश्मा लगा के रखा, जिसमें 5 से 10 चश्मे लगा के रखे। तो महीने में दूसरा सामान तो बहुत ही कम बिकता था, वहीं पे चश्मे थोड़े से अच्छे बिकते थे। तो पापा और अंकल ने एक चीज को ऑब्जर्व किया कि हम लोगों का दूसरा सामान, चड्डी हो गए, बनान हो गए, ये सब चीजें थोड़ी सी कम बिक रही है। वहीं पे उन्होंने देखा कि चश्मे ठीक ठाक बिक जाते हैं 1990 में। हाँ फ्रेंड्स, क्या 1990 में चश्मे ठीक ठाक बिक रहे थे, मतलब कि महीने के 3 चश्मे 4 चश्मे उस टाइम पे बहुत बड़ी बात थी, तो अच्छे बिक रहे थे। तो पापा और अंकल ने बोला कि क्यों ना हम चश्मे का काम ही शुरू किया जाए। पर सोच से कुछ नहीं होता है, काम तो आना चाहिए। तो अब अंकल और पापा को चश्मों का ABCD भी नहीं आता, फ्रेम को क्या बोलते हैं और कौन कौन से लेंस आते हैं, डॉक्टर का पर्चा किस टाइप से पढ़ना रहता है, ये A से लेकर Z तक पापा को कुछ भी नहीं आता था, ABCD भी नहीं आती थी। तो पापा अंकल ने सोचा कि चश्मे का काम तो डालना है, अब क्या किया जाए। तो उनको दिमाग में आया कि हमारे जो सगे मामा है, मेरे पापा और अंकल के सगे मामा जो थे, वो उज्जैन में बहुत ही अच्छी चश्मे की दुकान चलती थी, वहाँ पे पिछले 10 सालों से काम कर रहे थे। तो मेरे पापा अंकल ने बोला कि चलो क्यों ना मामा के पास चले जाए, मामा है, सगे मामा है, काम तो आराम से सिखा ही देंगे। तो मामा के पास रात को मेरे पापा और मेरे अंकल साइकिल से जाते हैं। वो कहते हैं रात को कि मामा, क्या आप हमें ये चश्मों का बिजनेस सिखा सकते हैं, या चश्मों का काम सिखा सकते हैं, हमें भी चश्मे की दुकान डालना है। तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा, मेरे पापा के सगे मामा ने क्या कहा, मैं आपको बताता हूँ। मुझे भी बहुत बुरा लगा सुन के, जब मैंने बचपन में कहानी सुनी पापा से कि उन्होंने कहा कि भागो, चश्मा का काम को बच्चों का खेल नहीं है, ये चड्डी में पहन के मत आ जाया करो मेरे सामने, बच्चों का काम नहीं है। हाँ फ्रेंड्स, क्या क्या कहा उन्होंने कि ये जो चश्मे की दुकान चलाना है कोई बच्चों का खेल नहीं है, तुम अभी बच्चे हो, तुमसे नहीं हो पाएगा, भग जाओ, तुमसे नहीं चलेगी, हमको 10 साल हो गए चश्मे की दुकान चलाते रहते हैं, हमको इतनी दिक्कत आती है, तुम क्या चला लोगे चश्मे की दुकान। ऐसा धुतकार कर मेरे पापा के सगे मामा ने उन्हें भगा दिया। तो पापा और अंकल घर आए, वो थोड़े से निराश थे कि सगे मामा ने ऐसा बोल दिया कि भाई तुमसे नहीं हो पाएगा, तो अब हम क्या करें। तो वहीं पे अगर कोई दूसरा व्यक्ति होता तो हार मान लेता, कहता भैया अपने सगे वाले ऐसा कर रहे हैं तो कौन साथ देगा। पर वहीं पे मेरे पापा और अंकल को एक जुनून था, उन्होंने सोचा कोई बात नहीं, मामा ने काम नहीं सिखाया तो हम लोग खुद कोशिश करेंगे सीखने की। तो अब वहीं पे दूसरे तीसरे दिन मेरे पापा दूसरी उज्जैन की चश्मे की दुकान जो बहुत ही अच्छी चलती थी वहां पे गए। वो धीरे धीरे वहां पे आसपास जाते थे, थोड़ा बहुत घूमते रहते थे, शाम को या रात को टहलते रहते थे, देखते थे वहाँ पे कितने क्या गिराक आते हैं, किस टाइप के गिराक आते हैं, क्या चश्मे की दुकान डालना सही भी रहेगा इस नहीं। तो इस टाइप की थोड़ा बहुत वो एनालिसिस करते रहते थे। वहीं पे उनके एक सज्जन पुरुष से इस टाइप
इसी बीच उनकी एक सज्जन पुरुष से मुलाकात हुई जो कि बहुत ही अच्छे थे व्यवहार में, और उनको 5 से 6 साल हो गए थे चश्मे की दुकान पे काम करते करते। वो जो दुकान थी उनके वहाँ पे वो काम करते थे, तो 5 से 6 साल हो गए थे। तो वहीं पे रात को एक दिन पापा और अंकल उनके घर भी गए। उनके घर पे जाके उन्होंने बोला कि क्या आप हमें काम सिखा देंगे। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान से सुनिए कि जहाँ पे अपने वाले साथ नहीं देते ना, वहाँ पे कभी कभी भगवान का रूप बन के दूसरे आ जाते हैं साथ देने। तो यही हुआ। जो सज्जन पुरुष थे उन्होंने मेरे पापा और अंकल में कुछ ना कुछ जुनून देखा, कुछ ना कुछ लगन देखा, और देखा कि ये 18-19 साल के लड़के अभी से इतना कुछ करने के लिए तैयार है, तो हो सकता है ये अच्छा काम करेंगे। तो वहीं पे उन्होंने काम सिखाने के लिए हाँ कह दी। तो वहीं पे मेरे पापा और अंकल बहुत ही खुश हो गए, और जैसे उन्होंने हाँ की उसके 10-15 दिन बाद ही हम उन्होंने सबसे पहली चश्मे की दुकान डाल दी। हाँ फिर क्या, और जो सबसे पहली चश्मे की दुकान हम लोगों ने खोली वो खुद की दुकान नहीं थी, हमने किराए की दुकान ली। आप लोग जानते हैं कि आटा चक्की जो चली रही थी, तो मेरे पापा के थे 4 भाई। तो अब दादाजी ने बोला ऐसा करो 2 भाई चश्मे की दुकान चलाना और 2 भाई आटे चक्की चलाना। ये थी थोड़ी सी फ्यूचर प्लानिंग। तो अब 2 भाई लग गए चश्मे की दुकान पे। चश्मे की दुकान तो हम लोगों ने डाल ली किराए से जैसे तैसे लेके। और अब पहली बात तो 2 से 3 साल तक तो बिल्कुल कोई कस्टमर आता ही नहीं था। वो कोई कस्टमर आता भी था तो वो कहता था कि भाई ये पर्चा है, अब इसका आपको चश्मा बनाना है। तो पापा वगैरह का कुछ काम तो इतना अच्छे से आता नहीं था, वो कहते थे हाँ ठीक है बनवा देंगे। इस टाइप से चश्मे के 1-2 ऑर्डर ले लेते थे कभी कभी। और लेकिन रात को साइकिल से, हाँ फ्रेंड्स क्या, कम से कम 10 किलोमीटर दूर रात को साइकिल से जाते थे उन सज्जन पुरुष के घर पे। वहाँ पे जाके उनसे सीखते थे कि किस टाइप से चश्मे बनेंगे, क्या होगा, किस टाइप से पावर बनेगी, कौन सा ग्लास इसमें लगवाना चाहिए। इस टाइप से धीरे धीरे मेहनत करते आज बाबा महाकाल की कृपा से हमारे पास कोई कमी नहीं है। और हम लोगों ने एक जो किराए की दुकान ली थी उसमें थोड़ा काम सीखा। तो अब दादाजी ने यहाँ पर डिसीजन लिया कि चलो ठीक है, एक दुकान तो थोड़ी अच्छी चलने लग गई, तो अब मेरा एक बेटा तो सेटल्ड हो गया, अब बाकी के 3 बेटों का क्या। तो अब हम लोगों ने और मेरे दादाजी ने सोचा कि अब ऐसा करा जाए, क्यों ना दूसरे चश्मे की दुकान डाली जाए। तो एक जो दुकान हमने किराए से डाली थी, तो अब हम लोगों ने सोचा जिनने हमें काम सिखाया तो क्यों ना हम भी उनकी थोड़ी सी मदद की जाए। तो हम लोगों ने उनसे बोला कि आपने हमें काम सिखाया है तो ऐसा कीजिए, ये जो किराए की दुकान है ये आप रख लीजिए, हम जो दुकान दूसरी जो डाल रहे हैं वो हमारी खुद की घर की दुकान है, हमारे घर के बाहर ही डालेंगे, तो हम वो चला लेंगे। तो वो भी खुश हुए, उन्हें भी लगा कि चलो जिसको हमने काम सिखाया उन्होंने हमें थोड़ी बहुत दुकान जमा की दी। तो इस तरीके से उन्होंने हमें भी आगे बढ़ाया और हमने उनको भी आगे बढ़ाया। तो यही कहते हैं कि ऊपर वाला जिससे भी कुछ भी करवाता है उनके सहारे थोड़ा सा हम आगे बढ़े और हमारे सहारे थोड़ा सा वो आगे बढ़े। इस टाइप से दोनों का थोड़ा सा लाइफ में ग्रोथ हुआ। तो इस तरीके से हमने हमारे घर के वहाँ दुकान डाल दी। वो जो हमारी जमी जमाई दुकान थी 1 से 1.5 साल से जो हम चला रहे थे वो उनको दे दी, तो वो भी चलाने लग गए। इस तरीके से हमने एक दुकान डाली। फिर उसके बाद धीरे से हमने दूसरी दुकान भी किराए पे ली, बहुत ही जुगाड़ करके कि जैसे तैसे एक थोड़ी सी जमी जमाई एक दुकान थी जो 5 से 6 साल पुरानी थी। उस दुकान को हमने धीरे से स्ट्रेटेजी लगा के ली कि भैया ये दुकान अच्छी चलती है तो हमें सबसे पहले भले से 15,000 रुपये महीना किराया, जितना भी किराया हो उस टाइम पे हमें ये देना ही है और ये दुकान हमें खुद को लेना है। तो इस टाइप से एक दुकान ली और उसके बाद बाबा महाकाल की कृपा से वो दुकान अच्छी चलने लग गई। अब हम लोगों की 2 जो दुकान थी, एक तो घर की थी, घर के बाहर ही डाली थी, दूसरी जो थी वो हमारी किराए की दुकान थी। तो अब दादाजी ने यहाँ पे सोचा कि हम लोग किराए की दुकान लेके 3 से 5 साल उससे जमाएंगे, उसके बाद क्या पता खाली करें, वो कब दुकान खाली करवा ले कोई नहीं कह सकता। हम 5 से 6 साल मेहनत करके दुकान जमाए और कोई भी एकदम खाली करवा ले, ये सही बात नहीं है। तो वहीं पे दादाजी ने सोचा अब जितनी भी दुकान डालेंगे हम लोग घर की डालेंगे। तो अब जब हमने तीसरी दुकान ली तो हमने सब अपने घर की जितनी भी रकम वगैरह है सब गिरवी रख दी और वहीं पे हिम्मत करके चारों भाइयों की एकता के कारण हम लोगों ने सब गिरवी वगैरह रख के बैंक से लोन लेके हम लोगों ने जो तीसरी दुकान खोली वो घर की दुकान खोली। और वो तीसरी दुकान बाबा महाकाल के पास इतनी बड़ी चली कि हमने तीसरी से भी हमने चौथी दुकान खोली धीरे से, फिर चौथी से हमने 5वीं दुकान खोली, फिर 5वीं से हमने 6ठी दुकान खोली। और आज बाबा महाकाल की कृपा से कोई दिक्कत नहीं है, उज्जैन में हमारी 6 से ज़्यादा चश्मों के शोरूम है। हाँ फ्रेंड, क्या यही थी एक छोटी मोटी स्ट्रगल कहानी जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता था। मैंने आज तक हमारे इस चैनल पे ये स्ट्रगल या ये छोटी सी अनटोल्ड स्टोरी आप लोगों से शेयर नहीं करी थी। तो मैंने सोचा कि आप लोग भी मेरी एक फैमिली की तरह है, तो क्यों ना आप लोगों से भी इस तरीके की एक अनटोल्ड स्टोरी शेयर की जाए। तो ये स्टोरी आपको कैसी लगी? यही थी छोटी मोटी स्टोरी जिसमें सगे मामा जो मेरे पापा के थे उन्होंने मना कर दिया पर एक दूसरे व्यक्ति ने आके हमारा साथ दिया। तो सक्सेस फैक्टर जिनके कारण आज हम इतना सक्सेसफुल हुए, तो वो आइए क्या है जानते हैं। तो क्या में शक्ति है। हाँ फिर क्या ये बात हमने बिल्कुल ध्यान से जानी है कि जैसे मेरे पापा के 4 भाई थे, तो अगर चारों भाई अलग अलग चलते हैं, फॉर एग्जाम्पल वो बोलता है कि मैं अपने दुकान के पैसा अलग रखूंगा, ये अलग रखूंगा, मैं अलग काम करूंगा, मैं अलग काम करूंगा, तो आज चारों दिशाओं में अलग अलग चले जाते हैं। आज हमारे उज्जैन में 6 ब्रांचेस नहीं होती, वहीं पर हम लोगों ने एकता रखी। सब परिवार हमारा कंबाइंड फैमिली है, हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं, सभी लोग साथ में रहते हैं, साथ में खाते हैं, इस टाइप से काम है। तो
एकता रखिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जरूरी आपको फैमिली को साथ लेके चलना है, ये बात बहुत अच्छी है कि फैमिली को साथ लेके चलेंगे तो और अच्छी बात है, पर जितना हो सके आपके साथ जो काम करते हैं, आपके साथ आसपास जितने भी व्यापारी जुड़े हुए हैं उनसे साथ मिलजुल के आगे बढ़िए, क्योंकि अगर आप लोग आगे बढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली पूरी सोसाइटी की ग्रोथ होगी। तो इस तरह से एकता में जो शक्ति है ना, वो किसी चीज में नहीं। आपने भी बचपन में वो कहानी सुनी होगी कि एक लकड़ी को तो कोई भी तोड़ देता है, वहीं पे अगर आपको लोगों को 4 लकड़ी साथ में दी जाए तो इतना आसान नहीं होता है तोड़ना। तो एकता में सबसे बड़ी शक्ति है। और दूसरे हमारी सबसे बड़ी जो सीक्रेट रहा है, जो सक्सेस का सबसे बड़ा फैक्टर रहा है, वो रहा है थिंकिंग बिग एंड टेकिंग मैसिव एक्शन। मतलब कि हम लोगों ने समय से पहले सोचा, हम लोगों ने रिस्क लिया। अगर हम चाहते कि भैया 2 दुकान है, 2 दुकान 4 भाई, 2 भाई दोनों दुकान पे बैठ जाएंगे, पर दादाजी ने ऐसा नहीं सोचा। उन्होंने आगे की सोचा, रिस्क लिया, लोन लिया और ऐसे करके तीसरी घर की दुकान खरीदने का रिस्क लिया। तो इस तरह से आपको लोगों को बड़ा सोचना है, आगे का सोचना है, और जीवन में जब भी रिस्क लेने का समय आए तो पीछे नहीं हटना है। दिल खोल के रिस्क लीजिए, पर रिस्क भी लेना है तो कैलकुलेटर लेना है। ऐसा नहीं कि सब कुछ दाव पे लगा दिया। हमने ऐसा नहीं करा था। हमें मालूम था कि हमारी एक दुकान चल रही भगवान की तरफ, तो अगर कल को अगर ये दुकान नहीं भी चलेगी तो हम थोड़ा कैसे ना कैसे एडजस्ट कर लेंगे। तो ये थी हमारी कंप्लीट स्टोरी। आपको कैसे लगी नीचे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बताइए। अब आप में से बहुत से लोग बोलेंगे कि भाई इसमें तेरा क्या स्ट्रगल था, तो मैं आपको बता दूं, मैं सच्ची ईमानदारी से बताता हूँ कि मैंने कोई इतना स्ट्रगल नहीं देख करा है लाइफ में। मैंने कोई ऐसा नहीं है कि भैया मैं, पर ये बात मैं बता दूं कि जब मैं पैदा हुआ था, जब हमारी आटा चक्की थी, तो मैंने भी जो एक गरीबी होती है या फिर एक एकदम मिडिल क्लास फैमिली जो होती है, आज भी हम लोग मिडिल क्लास फैमिली में ही, ऐसा नहीं कि हम बहुत ही करोड़पति लोग हैं, बट ठीक है, आज भगवान महाकाल की दया से इतनी कृपा है कि जो हम चाहे वो खरीद सकते हैं, हमें इतना सोचना ही नहीं पड़ता। पर मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से जन्म लेता हूँ, तो मैंने भी जब ये पहला फोन जिसमें आप लोग रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, इसको लेने में बहुत ही मशक्कत की थी। मशक्कत तो क्या बोलूँ, मतलब कि पहला फोन आप लोग जानते हैं कि फैमिली वाले ही दिलाते हैं। तो मेरा पहला फोन 11th-12th में आया था, और इस फोन को लेने के पीछे मैंने इतनी जिद करी थी, उसके बाद जाके मेरा फोन आया था। तो आप सभी लोग जानते होंगे कि जब से हम मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं तो हमें हर एक चीज़ की वैल्यू पता होती है। अब मुझे भी एक रुपए की वैल्यू पता है कि एक रुपया किस तरह से कमाया जाता है। और आप लोग जानते हैं कि मैं पूरी दुकान को मेंटेन करता हूँ, दुकान को चलाता हूँ, तो मुझे पैसे की वैल्यू बहुत ही अच्छे से पता है कि किस तरीके से कस्टमर आता है, उनसे किस तरीके से बात की जाती है, एक रुपया किस टाइप से कमाया जाता है। तो यही थी मोटिवेशन की थोड़ी छोटी सी वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ इससे आप सभी लोगों को इंस्पिरेशन मिली होगी, और आप आज की परिस्थिति में कहीं भी हो, हाँ फ्रेंड, क्या चाहे आप छोटे मोटे ठेला गाड़ी चला रहे हो, चाहे आपकी छोटी मोटी चश्मे की दुकान हो, चाहे आपका कुछ भी छोटा मोटा काम हो, मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ, अगर आपकी सोच बड़ी रही और मेहनत रही, 2 चीज होना चाहिए जीवन में, दिन सक्सेस बिल्कुल हासिल होगी। तो आज की इस वीडियो में केवल इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।